बुधवार को बाराबंकी पहुंचे पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने ऐलान किया था कि आज से सूबे में पशु बाजार खुल जाएंगे, लेकिन मंत्री के आदेश के बाद भी अब भी जिलों में शासनादेश नहीं पहुंच सका है। ऐसे में मंत्री के बयान के बाद भी अधिकारियों और पशु बाजार संचालकों में उपापोह की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल उम्मीद यही है कि 1-2 दिन में बाजार शुरू हो जाएंगे और किसानों को अपने पशु बेचने और खरीदने में सहूलियत मिल जाएगी। दरअसल सूबे में पिछले दिनों पशुओं में लंपी वायरस फैलने के चलते पशुओं पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, लिहाजा उसे रोकने के लिए पशु बाजार पूर्णतया बंद कर दिए गए थे। इसके बाद सरकार ने बृहद पैमाने पर पशुओं में टीकाकरण अभियान चलाया, जिसके चलते इस वायरस पर काबू किया गया। इसी को लेकर बुधवार को बाराबंकी पहुंचे सूबे के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने आज से बाजारों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस पर पूर्णतः काबू करने और किसानों की समस्याओं को देखते हुए 16 नवंबर से पशु बाजार खोले जा सकेंगे। लंपी वायरस की वजह से जो भी बीच में रुका हुआ है तो तमाम लोग इससे परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर कब से इसकी अनुमति मिली सरकार की। देखिए, लंपी वायरस को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में पशुओं पर लॉकडाउन लगाया गया था और लॉकडाउन की व्यवस्था 32 जिलों में थी। इन 32 जिलों में हमने एक बेल्ट बनाकर रिंग वैक्सीनेशन कराया, जिससे रोग पश्चिम जिलों से पूर्व में नहीं आ पाया। आज उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग इस रोग पर पूर्णतया नियंत्रण पा चुका है। इसलिए इसका जो आपने प्रश्न किया है, किसानों की आवश्यकता भी है। पशु मेले लगते हैं तो कल से ही पशु मेले, हाट बाजार पशुओं को लगाने के लिए खोल दिए जाएंगे। अब पशु का आवागमन किसान कर सकता है, पशु मेले लगाए जा सकते हैं। सर कल से 16 कल से लागू कर दिया 16 नवंबर। हाँ। बहरहाल शासन द्वारा दिए गए इस निर्णय के बाद किसानों और पशु व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। वहीं सुल्तानपुर के जिला पशु अधिकारी की माने तो शासन में पशु बाजार खोलने की सहमति तो बन गई है, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं आया है। लिहाजा जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक पशु बाजार खोलना उचित नहीं है। पशु बाजार के बारे में क्या कहना है कि कब से चालू होगी? क्या पशु बाजार के लिए हमारे जनपद में कोई बीमारी लंपी स्किन डिजीज पहले भी नहीं थे और हमने टीकाकरण पूरा कर लिया है और ऊपर हमने बात भी पहुंचाई है। तो परसों की मीटिंग में कहा गया था कि अब पशु बाजार लगेंगे उसमें, क्योंकि वो भी बहुत रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोग पशु बेच के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। किसी के गाय है, गाभिन हो गई, इसको बेचना है या दूध वाली बेचना है रोजगार के रूप में। तो इसके लिए भी हमने अनुरोध किया है और अनुरोध को मान लिया गया है। शासनादेश 2-4 दिन में जारी हो जाएगा। क्या तब तक पशु बाजार लगाया जा सकता है कि अभी शासनादेश की इंतजार? मेरे ख्याल में इंतजार करना ठीक रहेगा। सहमति बन गई है शासन की, क्योंकि अब जरूरी भी है वो पशु बाजार मेले इत्यादि लगाए जाने ही हैं। कल से कई जिलों में लगना चालू हो गया है। हाँ, तो वो उसी आधार पर लगना चालू हो गया है जहाँ बीमारी है नहीं, और हमारे ज़िले में तो पहले से ही बीमारी नहीं थी और हमने टीकाकरण करके बीमारी आने ही नहीं दी थी लंपी स्किन डिजीज, तो हमारे ज़िले में भी लगना चाहिए। बहरहाल एक तरफ जहां पशुधन मंत्री ने पशु बाजार खोले जाने की बात कही थी, वहीं दूसरी तरफ जिलों में शासनादेश न पहुंचने से अधिकारियों और पशु बाजार संचालकों में उपापोह की स्थिति बनी हुई है। अधिकारी भी जब तक शासनादेश न आ जाए तब तक पशु बाजार न खोलने की बात कह रहे हैं।